फ्री करो, गरीबों को बिजली बिल फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। नमस्कार, मैं हूँ राजेश गुप्ता। आप देख रहे हैं DX मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के नरकटियागंज प्रखंड में मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाकपा माले के यहाँ पे नेता और सिकटा मैनाटांड़ के माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं और अनुमंडल परिसर में यहाँ पे धरना और प्रदर्शन अंचल में हो रहा है। अब बाकी इन लोगों का क्या मांग है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उसमें ये बात है कि बिहार में 34% लोग जो हैं वो गरीब हैं और ये 94 लाख परिवार हैं। तो ये 94 लाख परिवार जो हैं उनकी गरीबी कैसे ख़त्म होगी। हमारी पार्टी भाकपा माले ने ये मांग की थी कि सभी 94 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जाए, सभी 94 लाख परिवार जो हैं उनको 5-5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, सभी के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो, फ्री इलाज की व्यवस्था हो और रोजी रोजगार के लिए कम से कम न्यूनतम जो है वो खर्च पर न्यूनतम सूद ब्याज दर पर उनको रोजी रोजगार के लिए व्यवस्था किया जाए, सरकार उनको पैसे दे। और इसके साथ साथ जो गांव के गरीब हैं उनको मनरेगा के तहत 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी की गारंटी करे। लेकिन सरकार ने इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये कहा कि हम सभी गरीबों को 2 लाख रुपया देंगे, 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया हम देंगे और वो लघु उद्यम के नाम पर देंगे और उससे वो छोटे मोटे रोजगार कर सकेंगे। लेकिन जो पहली किस्त जो जारी हुई है वो 2 लाख रुपए की, जिसमें 50-50 हज़ार रुपये जो लोगों को मिले हैं, वे समाज के जो 34% जिसके बारे में बात हुई थी कि गरीब हिस्से को देना है, उनके उत्थान के लिए देना है, उसमें वो 34% हिस्से वाले में से नहीं हैं। वो समाज के चालू पुर्जा लोग हैं और उनकी आमदनी 6,000 से ज़्यादा है। गरीब जब आते हैं अंचल में तो उनसे कहा जाता है कि 1 लाख से कम का जो है आय प्रमाण पत्र नहीं बनता, 80,000 से कम का नहीं बनता, ऑनलाइन की व्यवस्था है, ऑनलाइन करके आइए। तो ये जो तिकड़म है, जो खेला चल रहा है ऑनलाइन के नाम पर, कि कोई आप गरीब आदमी जो है आवेदन करता है आय प्रमाण पत्र के लिए और जब उसको आय प्रमाण पत्र जब मिलता है तो वो 1 लाख से ज़्यादा का है, 1.5 लाख से ज़्यादा का है, 2 लाख से ज़्यादा है, तो वो बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वो कोई फार्म नहीं भर सकता कि उनको वो मिले। और ये तमाम सेटिंग के तहत, ये लॉटरी के तहत ये पूरे पटना में बैठे बैठे लोग कर रहे हैं। जिला में भी उसका कोई खाता खतियान की व्यवस्था नहीं की जा रही है, बल्कि जिला को ये सूचित भेज दी जा रही है कि इस जिले से, इस ब्लॉक से, इस गांव से फलना आदमी सिलेक्ट हुआ है। लेकिन जो उसकी चयन की प्रक्रिया है कि किसको 2-2 लाख रुपया मिलेगा, उसमें लॉटरी का जो खेल चल रहा है, इसमें भारी कमीशन खोरी है और ये पूरी लूट की योजना बनी हुई है। तो हम इसका विरोध करते हैं और सभी गरीब जो हैं उनको आय प्रमाण पत्र एकदम सहूलियत के साथ मिलना चाहिए, ऑफलाइन व्यवस्था के साथ मिलना चाहिए, ऑनलाइन भी हो। गरीब यदि आवेदन लिखित में देता है तो उस आवेदन को लिया जाना चाहिए और उसके आधार पर उनको आवेदन पत्र, आय प्रमाण पत्र मिले और तमाम गरीबों को, सभी 95 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये एक मांग है और हम ये कहना चाहेंगे भाकपा माले की तरफ से कि गरीबों के नाम पर तो बहुत सारी योजनाएं चलती है। आयुष्मान कार्ड में कहा जाता है कि गरीबों के इलाज के लिए है, लेकिन ये सीधे चीज़ सामने है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तमाम आयुष्मान कार्ड के पैसे उठा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के नाम से तो बहुत कम पैसे जा रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। 25% जो सीटें हैं प्राइवेट विद्यालयों की, उसका सरकारी तौर पे भुगतान हो रहा है प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता। तो गरीबों के नाम की योजना है और वो पूरे तौर पे उसका लाभ जो है पूरे तौर पे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उठा रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे जो प्रधानमंत्री का किसान लोगों को 6-6 हज़ार रुपये सालाना देने का जो योजना है, तो सारी खेती बटाईदार करते हैं और पैसा जो कोई भी खेती का काम नहीं करता है, वो जिनके पास ज़मीन के कुछ कागजात हैं केवल वहीं लोग उठाते हैं और जो खेती करता है बटाईदार उसको बिल्कुल नहीं मिलता है। तो गरीबों के नाम पर जो भी योजना है वो पूरी तौर पे लूट ली जा रही है। तो
तो ये जो 2-2 लाख रुपए की जो योजना है उसको लूट नहीं होने देगा भाकपा माले। और इसके लिए हम लोग नीचे से सघन तैयारी करके पहले राउंड में ये काम कर रहे हैं कि सभी गरीबों को आय प्रमाण पत्र जो है वो 72,000 से कम का सरकार दे। और इसमें एक पशुपालन बहुत चालाकी से इस योजना में सरकार ने जो ये पूरा फर्जीवाड़ा का काम किया है कि इसमें पशुपालन को नहीं रखा गया है। तो बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कोई अगरबत्ती बनाएगा, कोई बिस्कुट बनाएगा, कोई पावरोटी बनाएगा, कोई जो है सिलाई मशीन खोल करके सिलाई सेंटर का कायम करेगा, कोई जो है कृषि औजार बनाएगा, कोई आपको 5-10 बढ़ई रख करके और फर्नीचर का काम करेगा। आप बताइए कि मुसहर लोग कौन लोग ऐसा काम कर पाएंगे? समाज के अति पिछड़ी जाति के बहुत सारे जो लोग हैं, क्या ये काम करके और फिर वो मार्केटिंग की व्यवस्था में लग पाएंगे? उनसे मार्केटिंग होगा? तो ये जो है इस ढंग से 75% गरीबों को जो 6,000 से कम की आमदनी में है उनको फिर से इस योजना से भी वंचित कर देने की साजिश है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए भाकपा माले पूरे तौर पे बिहार में संघर्ष कर रही है और ये पशुपालन इसमें जोड़ा जाना चाहिए। और तमाम जो गरीब हैं, वास्तविक गरीब हैं, जो 6,000 से जिनकी आमदनी कम है, उनको इस योजना का लाभ मिले, ये आज के प्रदर्शन का विषय है। बहुत सरासर समस्या है गरीबों का, जो राशन भी समय से नहीं मिलता है और डीलर के द्वारा कटौती करके मिलता है और 3-3 महीना का पर्ची काट कर लाभुकों के पास पर्चे हैं और राशन नहीं मिल रहा है। इस पर सर क्या कहेंगे? ये तो पूरे जो भाजपा की, नीतीश की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरे लूट की सरकार है। गरीबों की कोई योजना ज़मीन पर नहीं उतरती है, राशन में भी लूट है, तमाम जो क्षेत्र हैं उन तमाम क्षेत्रों में लूट है। तो इस लूट का भाकपा माले विरोध करती है और हम समझते हैं कि ये जो योजना है पूरे तौर पे सभी गरीबों के लिए होना चाहिए, किसी गरीब का राशन नहीं कटना चाहिए। सरकार इसके लिए व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। तो इसके लिए भाकपा माले संघर्ष कर रहे हैं। तो यह सुधार कैसे होगा? 3 महीना तो सरकार से पूछिएगा ना, ये आप भाजपा के नेताओं से पूछिए, नीतीश के नेताओं से पूछिए, उनके मंत्रियों से, सरकार से न पूछिएगा। हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए। बिजली बिल का भी समस्या है, वही बात कह रहे हैं कि बिजली बिल से पूरे तौर पे गरीब लूटे जा रहे हैं। और जो बिजली बिल जो आ रहा है वो बिजली वितरण कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार ने उनको ठेका दे रखा है कि वो कहीं जा करके पोल लगाएंगी, कहीं जो है तार तानेंगी, कहीं स्विच लगाएंगी, कहीं मीटर बैठाएंगी और पूरी बिल जो है वो वसूली का काम करेंगी। तो ये पूरे तौर पे लूट है और पूरा सूदखोरी का भी इसमें खेल है, ब्याज पर ब्याज चलाया जा रहा है। तो ये पूरे तौर पे जो राज्य सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरे तौर पे कंपनियों के हवाले इसने देश को कर दिया है। वो जो भी कंपनियां हैं जहाँ भी हैं वो लूट रही हैं। 1 महीना में करोड़ों रुपए घोटाला है, जो रिचार्ज पर अभी जो 100 रुपया बढ़ गया है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो यही कहना है कि इसके खिलाफ संघर्ष होगा, संघर्ष हो रहा है। ये आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं ना बेतुका, ये तो आप भाजपा के नेताओं से तो पूछिए, ये जदयू के नेता से, सरकारी नेताओं से न पूछिएगा कि ये हो रहा है। हम तो इसके लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। आज भी ये नारा है हम लोगों का कि बिजली कंपनियों का लूट बंद करिए। तो भाजपा के नेता जिस दिन मिलेंगे उस दिन उनसे भी बात करिए। सरकार ये जो बात विपक्ष के नेताओं से करना है वो विपक्ष के नेताओं से करिए, जो सरकारी नेताओं से करना है वो सरकारी पार्टी के नेता से करिए। लेकिन आपसे भी करना उचित है कि क्योंकि विधानसभा में आप भी तो बैठते हैं। आज में हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे तब ना सवाल करिएगा हमसे। विधानसभा में इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं और सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर योजना कोई नहीं आ रहा है, फेल। ये तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये तो लागू करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। कोई योजना जो है धरातल पर नहीं उतर रही है, गरीबों की सारी योजनाएं लूट ली जा रही है, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। हम इसको सवाल को उठाएंगे, सरकार के संज्ञान में लाएंगे, इसके लिए जुलूस प्रदर्शन करेंगे, बिहार विधानसभा में इसको लेके बात बोलेंगे। हमारी पार्टी के सांसद जो हैं वो पूरे तौर पे दिल्ली में भी उठा रहे हैं संसद में, तो हम तो ये काम करेंगे। चलिए, आवाज़ कहीं से उठना चाहिए, विधानसभा हो या लोकसभा।